नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का है। बात अंजू महेंद्रू की होगी और उस दिन की भी बात करेंगे जिस दिन पहली बार डिंपल ने राजेश खन्ना को देखा था। हिंदुस्तान की लाखों लड़कियां राजेश खन्ना का दिल जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार थीं। ये वो दौर था, लेकिन राजेश खन्ना का प्यार तो अंजू महेंद्रू थी। आशीर्वाद को सजाने की पूरी जिम्मेदारी अंजू ने अपने हाथ में हमेशा से ली। अंजू का ज्यादातर वक्त अब आशीर्वाद में ही बीतता था। अंजू उस दौर में राजेश खन्ना की लिव इन गर्लफ्रेंड थी और उस दौर के लिए ऐसा रिश्ता बहुत बोल्ड था, लेकिन जो सच है वो सच है। राजेश खन्ना का पूरा स्टाफ उन्हें मेम साहब कहकर पुकारता था। प्रशांत रॉय, जो कि राजेश खन्ना के करीबी रहे, वो बताते हैं कि अंजू मेम साहब पूरे बंगले की देखभाल करती थीं। अगर कोई पार्टी या फंक्शन होता था तो वो उन्हीं की देखरेख में होता था। हालांकि चाई जी उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करती थीं। चाई जी यानी कि राजेश खन्ना की माता जी। अंजू मेम साहब काफ़ी मॉडर्न थीं। आशीर्वाद में काम करने वाले हम लोग सोचते थे कि काका जी उन्हीं से शादी करेंगे और वही हमारी मालकिन बनेंगी। दोनों के व्यक्तित्व एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे। राजेश खन्ना एक इंट्रोवर्ट थे जिनकी परवरिश एक परंपरागत माहौल में हुई थी। वहीं अंजू एक बेहद आधुनिक परिवार से थी, जहां हर फैसले में घर की महिलाओं को भी पूरी भागीदारी उनकी होती थी और सपने देखने पर कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन रिश्ते के शुरुआती दिनों में प्रेमियों के बीच ऐसी बातों का ना तो जिक्र होता है और ना ही फिक्र। हर फिल्म के साथ राजेश खन्ना की कामयाबी सबको हैरान करते जा रही थी। हो सकता है अंजू को ये बात परेशान कर रही हो कि खुद उनका करियर उनकी उम्मीद के मुताबिक आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन राजेश खन्ना कभी भी नहीं चाहते थे कि उनकी होने वाली पत्नी फिल्मों में काम करे। उनके पंजाबी परिवार में पुरुष काम करते थे और महिलाएं घर संभालती थीं। शायद उन्हें भी अपने जीवन साथी से ऐसी ही अपेक्षाएं थीं। राजेश खन्ना का मानना था कि अब वो सुपरस्टार है और उनके पास सब कुछ है, फिर अंजू को कमाने की क्या जरूरत है। वो शायद ये नहीं समझ पा रहे थे कि फिल्मों में करियर बनाना अंजू का सपना था। इस बात पर अंजू और राजेश खन्ना के बीच असहमति बनी रही। फिल्म इंडस्ट्री में तो ये बातें भी कही जाती कि सुपरस्टार राजेश खन्ना चाहें तो अंजू का करियर आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। शायद राजेश खन्ना को लगने लगा था कि अंजू उनकी मर्जी के खिलाफ जा सकती हैं। राजेश खन्ना और अंजू में इस तरह के मतभेद तब भी हुआ करते थे जब राजेश खन्ना सुपरस्टार नहीं बने थे। कहते हैं कि ऐसे ही एक झगड़े के दौरान दोनों में बातचीत बंद हो गई और इसी दौरान दोनों के बीच में अचानक एक और किरदार आ गया। अंजू महेंद्रू की मुलाकात वेस्टइंडीज के मशहूर क्रिकेटर गैरी सोबर्स से हुई। उस दौर में वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट टीम थी और गैरी सोबर्स उसके स्टार क्रिकेटर थे। अचानक फिल्म मैगजीन में अंजू और गैरी की मुलाकातों की खबरें छपने लगी। अंजू महेंद्रू गैरी सोबर्स के साथ हुई अपनी इस नई दोस्ती को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि वो हो गया जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। गैरी ने अंजू को कलकत्ता बुलाया और उनका मैच था। एक शाम पार्टी में गैरी ने डांस करते हुए अचानक अंजू को प्रपोज कर दिया और सगाई की अंगूठी भी पहना दी। अंजू भी गैरी की तरफ आकर्षित थी और उन्होंने वो अंगूठी कबूल कर ली। ये अलग बात थी कि वो अभी भी राजेश खन्ना की गर्लफ्रेंड थी। अंगूठी के साथ अंजू बंबई वापस लौट आई। जब राजेश खन्ना को इस बात का पता चला तो वो जाहिर है बौखला गए। गुस्से में वो अंजू पर चीखने चिल्लाने लगे। काफी देर तक अंजू से बहस करने के बाद वो अपना सिर पकड़कर किसी बच्चे की तरह रो पड़े। वो अंजू से प्यार करते थे और अब उन्हें ये डर सताने लगा था कि कहीं अंजू उन्हें छोड़कर चली न जाए। फिल्म पत्रिका स्टारडस्ट को दिए इंटरव्यू में अंजू ने उन दिनों को याद करते हुए कहा, सच कहूं तो उस समय मैं काका के साथ रिश्ते में थी। हमारी किसी बात पर लड़ाई हुई थी और चिढ़कर मैंने गैरी से अफेयर कर लिया था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि मैं गैरी को पसंद करती थी या पसंद नहीं करती थी, ऐसा भी नहीं था। वो मेरे दोस्त तो थे। मुझे नहीं पता कि अगर काका मेरी जिंदगी में वापस नहीं आए होते तो क्या होता। मैंने काका के घर से ही गैरी को फोन किया और सगाई तोड़ दी। इस वाक्य के बाद राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू
फिर से करीब आ गए। लेकिन अंजू को लेकर अब राजेश खन्ना ज़्यादा पॉजिटिव रहने लगे थे और वो हर वक्त अंजू के साथ रहना चाहते थे। जिस वक्त वो शूटिंग में व्यस्त होते थे या अंजू उनके साथ नहीं होती थी, वो ये जानना चाहते थे कि अंजू कहाँ हैं, किसके साथ हैं और क्या कर रही हैं। राजेश खन्ना पहले से ही तनाव में थे, फिर उनके ऐसे बर्ताव से उनके और अंजू के रिश्ते पर दबाव कम होने की बजाय बढ़ता चला जा रहा था। गैरी सोबर्स वाली इस घटना के बाद से राजेश खन्ना अब अंजू के आने जाने पर रोक लगाने लगे थे। अगर अंजू अपने दोस्तों के साथ एक शाम बिताना चाहती तो राजेश खन्ना को यह अच्छा नहीं लगता था। उन दिनों को याद करते हुए अंजू ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा, वो इतना ज़्यादा शक करने लगा था कि मेरे घर पर फ़ोन करके ये पूछता कि मैं कहाँ पर हूँ। वो बस ये चाहता था कि मैं हमेशा उसका इंतज़ार करती रहूँ। राजेश खन्ना के कई करीबी लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि दिल और दोस्ती से जुड़े मामलों में राजेश खन्ना बेहद भावुक इंसान थे। जब उन्हें इतनी बड़ी कामयाबी मिली, उस समय उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। उनके अंदर असुरक्षा की भावना थी और भावनात्मक रूप से वो परिपक्व नहीं हो पाए थे। वो ये बात समझ ही नहीं पाते थे कि करियर को अपने निजी रिश्तों से कैसे अलग रखा जाए। उनकी जिंदगी से जुड़ी हर बात को जैसे मीडिया और फैंस की जांच से गुजरना पड़ता था। स्टारडम की आंधी और रिश्तों के दबाव के सामने संतुलन बनाए रखना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। राजेश खन्ना इतनी तेजी से ऊपर गए कि जिंदगी की लगाम उन्हें अपने हाथों से छूटती महसूस होने लगी। एक सुपरस्टार की जिंदगी सिर्फ उसकी अपनी नहीं रहती, कुछ हद तक उसके फैंस की भी होती है। वो सुपरस्टारडम के गहरे नशे की गिरफ्त में आ चुके थे। वक्त के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए उन्होंने शराब से दोस्ती कर ली। कामयाबी सुरूर के साथ महंगी शराब का नशा अब राजेश खन्ना की शामों का साथी बनता जा रहा था। हर शाम को राजेश खन्ना के बंगले में खन्ना दरबार सजाया जाता। यहां सुपरस्टारडम के साथ उनकी जिंदगी में आए कुछ नए दोस्त और चमचे बैठक जमाते थे। शराब की चुस्कियों के साथ राजेश खन्ना की तारीफ शुरू होती, जो देर रात तक चलती। जी हुजूरी करने वाले यही लोग धीरे धीरे उन्हें हकीकत से इस कदर दूर ले गए, इसका अंदाजा शायद राजेश खन्ना को उस समय तो बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन उनके करीबी लोग, खासतौर से अंजू, सब देखती थी। उनकी जिंदगी में भी बदलाव आया था। फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया की नज़र में वो सिर्फ सुपरस्टार की गर्लफ्रेंड थी। लेकिन इसका कोई फायदा अंजू के फिल्मी करियर को नहीं मिला। राजेश खन्ना अपने करियर और चमचों में व्यस्त हुए तो अंजू ने भी दोस्तों और पार्टियों में समय काटना शुरू कर दिया। उस वक्त के बारे में अंजू ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया, वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाते थे कि मुझे अपनी पार्टियों और दोस्तों से फुर्सत नहीं, लेकिन जब भी मैं उनसे मिलने जाती थी वो अपने चमचों से घिरे रहते थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे प्राइवेसी चाहिए, कम से कम जब मैं आपसे मिलने आऊँ उस समय तो वो अपने चमचों को दूर रखें। लेकिन वो हमेशा हमेशा चमचों से घिरे रहते। दरअसल राजेश खन्ना को उन लोगों की जरूरत थी। शायद अंजू का कहना सही भी था। राजेश खन्ना को वाकई उन लोगों की जरूरत थी जो हर वक्त बिना शर्त उनकी तारीफ करते रहें। उनके फैंस ने ऐसा किया और अपनी निजी जिंदगी में भी उन्हें ऐसी ही अपेक्षा रहने लगी थी। राजेश खन्ना के साथ काम कर चुके एक शख्स बताते हैं कि हो सकता है इसके पीछे उनकी अतीत की घटनाएं हों। अपने घर में राजेश खन्ना को सब कुछ मिला, अच्छा माहौल, बेहतरीन शिक्षा, ऐशो आराम। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि नन्हे राजेश को यह सवाल परेशान करता रहा हो कि उसके वजूद को उसके अपने ही परिवार में स्वीकृति नहीं मिली? क्या कोई ऐसी घटना थी जिससे उसके भरोसे को चोट पहुंची थी? क्या वो ये भरोसा और स्वीकृति की ही जो है जिंदगी भर वो तलाशते रहे, अलग अलग जगहों में, अलग अलग इंसानों में? आखिरकार ये स्वीकृति राजेश खन्ना को अपने सुपरस्टारडम में मिली, जब पूरा देश उनका दीवाना बन गया। वो जो भी करते वो स्टाइल बन जाता था। उन्हें इस बिना शर्त मिली पूर्ण स्वीकृति की आदत पड़ गई। लेकिन अपने फैंस के साथ उनका रिश्ता एक तरफा था। फैंस उनसे सवाल नहीं करते, न ही उन्हें राय देते और न ही उनकी बातों में गलतियां ढूंढते थे। वो बस उन्हें बेपनाह प्यार करते और उनकी हर अदा को अपनाते थे। अपनी निजी जिंदगी में भी शायद राजेश खन्ना ऐसा ही चाहते थे। मगर जिंदगी के निजी रिश्ते एक तरफा नहीं होते।
राजेश खन्ना के इस दौर को कवर करने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि सब जानते थे कि राजेश खन्ना और अंजू का रिश्ता बुरे दौर से गुजर रहा है। लगभग हर महीने उनके ब्रेकअप से जुड़ी कोई ना कोई गॉसिप आती ही रहती थी, लेकिन शायद ऐसी खबरों को गलत साबित करने के लिए ही दोनों हाथों में हाथ लिए पार्टियों में नजर आ जाते थे। उन्हें देखकर लगता था जैसे दोनों प्यार में डूबे हुए हैं। हम समझ ही नहीं पाते थे कि किस पर यकीन करें, किस बात पर यकीन करें। एक और सीनियर एक्टर कहते हैं कि काका वाकई अंजू से बेहद प्यार करते थे। उसने अंजू को एक बंगला तोहफे में भी दिया था। हम सबको यकीन था कि इन झगड़ों के बावजूद वो साथ रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहानी आगे बढ़ती है। बंबई में उस रोज सुबह बहुत बारिश हुई थी। सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ने वाली 11 साल की एक गुजराती लड़की ने राजेश खन्ना की नई फिल्म देखने के लिए क्लास बंक की थी। फिल्म के डायलॉग इस लड़की को जुबानी याद थे, क्योंकि वो पहले भी 2 बार इस फिल्म को देख चुकी थी और अपने स्कूल की बहुत सी लड़कियों की तरह वो राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन थी। जब तक फिल्म खत्म हुई, बारिश रुक चुकी थी। राजेश खन्ना के ख्यालों में खोई वो उनके बंगले आशीर्वाद की तरफ चलने लगी। गेट पर पहुंचकर उसने वहां खड़े गार्ड से कहा कि वो राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन है और उनसे मिलना चाहती है। बूढ़ा गार्ड मुस्कुरा दिया। वो अब तक ऐसे हजारों दीवाने फैंस देख चुका था जो उसके मालिक को देखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उसने लड़की से कहा वो घर पर नहीं है, पता नहीं कब तक वापस आएंगे। ये जवाब सुनकर भी लड़की वहां से गई नहीं। वो गेट के एक तरफ खड़ी हो गई और कुछ ही देर बाद रफ्तार से आती एक सफेद फेट कार ने बंगले के गेट पर ब्रेक लगाए। इसी पल कार के पहियों से उछलकर सड़क पर जमा बरसात का पानी लड़की के जूतों और मोजों को गंदा कर गया। गेट खुला और कार बंगले के अंदर दाखिल हो गई। अंजू महेंद्रू कार से उतरी और बंगले के अंदर चली गई, लेकिन अपने सफेद जूतों पर नजर डालते हुए सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ने वाली इस 11 साल की लड़की की आंखों में आंसू आ गए। क्या आप जानते हैं लड़की कौन थी? इस लड़की का नाम था डिंपल कपाड़िया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।